मुरली अमृत की धारा है धारा, गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 15 अगस्त 2025। आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति होती रहे उसके लिए कहा, सवेरे सवेरे उठकर बाबा जो ज्ञान युक्त रहस्य युक्त बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा कहे तुम बच्चों का चिंतन चलना चाहिए। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में, यह बड़ी विचार करने की बात है। मुझ अकाल मूरत आत्मा का यह शरीर तखत है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मालिक हूँ। फिर विशेष कहा कि बाप आकर आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्माओं का ही अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। बाबा भल शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो है ही विदेही अशरीरी। फिर कहा कि शिव बाबा हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही हमको सुख देने वाला है। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जिस श्रीमत के आधार से ही तुम सारे विश्व पर एक मत का राज्य करते हो। फिर विशेष कहा कि कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई मन में उलझन है तो शिव बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा अविनाशी सर्जन है। बाबा कहे तो अब आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में बहुत गुह्य और अलौकिक राज स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। तुम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती हो, फिर ज्ञान सागर में समा जाती हो, अर्थात बाप समान बन जाती हो। तुम अभी ज्ञान सागर से मीठा पानी खींचते हो। अभी ज्ञान सागर बाप आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी हो गई थी अर्थात अवगुण बुराइयाँ आ गई थी, उनको मीठा बनाते हैं अर्थात देवी गुणधारी बनाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। आज मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहे, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज मुरली में गीत बजा, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बाबा तेरे हैं हम तेरे ही बन के रहेंगे। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ शरीर पर विराजमान होती है। अकाल मूरत आत्मा का यह शरीर तखत है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। बाबा कहे, यह ज्ञान कितना रमणीक और रहस्य युक्त है। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें पार्ट कितना विशाल भरा हुआ है। उसके आधार से ही यह शरीर चलता है, सारी कर्म इंद्रियां चलती हैं। बाबा कहे, जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर में आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं, अर्थात बाबा कहे इसमें बड़ा चिंतन करने वाली बातें हैं।
तो सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। बाबा कहे सवेरे उठकर यह चिंतन करो, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, कितना वंडरफुल पार्ट भरा हुआ है। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता है, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसा पार्ट बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव ब्रह्मा बाबा के शरीर में रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। बाबा कहे जब अपने को ही नहीं पहचानते तो फिर परमात्मा पिता को कैसे पहचानेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। बाबा कहे बहुत समय अलग रहने का हिसाब है ना, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा आज विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठकर विशेष यह अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। एक तो मैं आत्मा हूँ और दूसरा आत्मा के अंदर कितना और कैसा विशाल पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहे आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह शिव बाबा हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। बाबा कहे यहाँ से श्रीमत मिली हुई है ना, तो उसी अनुसार वहाँ सतयुग में पार्ट बजाते हैं। बाबा कहे अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। बाबा कहे कितना विशाल ज्ञान है, नया ज्ञान है, तो इसको धारण करने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहे और साथ में एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होंगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं।
बाबा कहे इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। बाबा कहे बुद्धि आत्मा में है ना, तो बाबा आत्मा को ही समझाते हैं, तो बुद्धि गुह्य होती जाती है। बाबा कहे तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही है उत्तम ते उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना है। तो बाबा कहे इसमें बच्चों को बाप समान बनना है। बाबा कहे यह भी समझाया जाता है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तो तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। बाबा कहे भक्ति तो दिखाई देती है ना जो करते हैं, यहाँ तुम बच्चों का सब गुप्त है। ज्ञान भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, बाबा भी गुप्त है। बाबा कहे यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ से सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है परम धाम। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवास कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्य का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व पर उनका कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। बाबा कहे पता है यह विनाशी चीज है, तो विनाशी चीज में मोह नहीं रखना है, नहीं तो दुख देगा। बाबा कहे परंतु मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनना है। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है। वहाँ सतयुग में तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाएं चली जाती हैं। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। अंडरलाइन, मुझे देह अभिमान नहीं है ना, तो मैं देह में होते हुए भी देही अभिमानी अवस्था में रहता हूँ। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको शिव बाबा को तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई श्रृंगार आदि करने की दरकार नहीं रहती। इनको अर्थात शिव बाबा को तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होगा। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? बाबा पूछ रहे हैं तुम क्या अभी नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाप ने समझाया है, बाप के सन्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं।
शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाए। तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। अंडरलाइन, बाबा कहे बाबा के सन्मुख कैसे आना है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में है, वह आए हैं हमसे मिलने के लिए। तो बाबा कहे इस धारणा से, इस स्मृति से बाबा के सामने मिलने जाना है। तुम जानते हो वह इस ब्रह्मा बाबा में बैठा हुआ है, यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो इसलिए बाबा कहे सदा स्मृति रहे, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ सतयुग में देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं। बहुत है जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम पर बनते हो। बाबा कहे कई बच्चों को यह स्मृति और नशा रहता है कि हम अभी संगम युगी दुर्लभ जन्म में हैं, अभी हम भगवान की गोद में हैं। बाबा कहे संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है, नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। बाबा कहे तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। नदियाँ सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम सब ज्ञान नदियाँ भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर वहाँ चली जाएंगी परम धाम जहाँ वह शिव बाबा रहते हैं, वहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहे नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सागर से होता है, और फिर सागर में ही जाकर समा जाती हैं। ऐसे बाबा कहे तुम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हो, फिर ज्ञान सागर में समा जाती हो, अर्थात बाप समान बन जाती हो, फिर तुम अपने घर चले जाएंगे। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है, भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़िया भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। गरीब जट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी ऐसे ही थे, पहले ज्ञान नहीं था तो। अभी शिव बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अभी कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होंगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं वहाँ सतयुग में मारा मारी नहीं होती, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितना मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। बाबा कहे यहाँ खुला भंडारा है, जितना चाहो उतना लो, लेकिन उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर
फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी है। बाप श्रीमत देते हैं, फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री श्रेष्ठ बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाबा को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो बाबा कहे इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपनी चेकिंग भी करनी है और सेवा भी करनी है, दूसरों को रास्ता बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा। यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भी भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहे सदा निश्चिंत रहने की विधि क्या है? सदा निश्चय बुद्धि रहो। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा ना कोई। इतना अटूट निश्चय विश्वास हो तो कोई भी परिस्थिति में चिंता फिक्र नहीं होंगी। निश्चिंत भव का वरदान मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेषात्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेषात्मा बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज बाबा कहे, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते हैं, एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाबा कहे, बाबा के प्यार में ऐसे समा जाना है जैसे हम बाप का स्वरूप हो गए। उसके लिए बाबा कहे, एक बाबा से ही सर्व संबंध हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।